आइए दोस्तों, आज हम मार्ग में जानेंगे मोड ऑफ पेमेंट के बारे में। मोड ऑफ पेमेंट मीन्स जब मेरा कस्टमर मेरे पास आता है, वो अपना पूरा गुड्स आइटम जो भी उसे लेना है या जो भी ऑर्डर देना है वो कर लेता है। उसके बाद जब वो मुझे पेमेंट देने आता है तो वो किस वे में पेमेंट दे रहा है। वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट दे रहा है, कैश दे रहा है या चेक दे रहा है। तो आइए हम देखते हैं मार्ग में उसकी सेटिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम जाएंगे मास्टर्स में, कंट्रोल रूम, और यहाँ हम सर्च करेंगे स्प्लिट, और यहाँ हम कर देंगे एम मीन्स मल्टी। उसके बाद हम सर्च करते हैं रिटेल, तो यहाँ पर हम रिटेल सेट कर देंगे। उसके बाद हमारा एक ऑप्शन है यहाँ पर, वांट टू चेंज द मोड ऑफ पेमेंट समरी करेंसी नोट। इसको हम यस करते हैं तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। मुझे मोड ऑफ पेमेंट के करेंसी नोट्स को अगर चेंज करना है या कुछ और एडिट करना है तो वो कर सकता हूँ मैं इसके अंदर। उसके बाद मैं बाहर आता हूँ, रेट मास्टर, तो हमारे पास एक ऑप्शन है मोड ऑफ पेमेंट। यहाँ से मैं इनको मैं इंडेक्सिंग कर सकता हूँ कि मुझे कैश सबसे ऊपर चाहिए, क्रेडिट कार्ड ऊपर चाहिए, या मेरा बैंक मुझे ऊपर चाहिए। जैसे मुझे क्रेडिट कार्ड सबसे लास्ट में चाहिए तो यहाँ मैं 3 कर देता हूँ। उसके बाद सबसे ऊपर मुझे कैश चाहिए तो इसको मैं 1 नंबर सीरियल नंबर दे दूंगा। और मुझे अगर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसके अंदर डाल के रखनी है तो वो डाल के रख सकता हूँ मैं। अगर मुझे सर्विस चार्ज जैसे मुझे 10% लगाना है तो वो मैंने डाल के रख दिया। और क्रेडिट कार्ड मुझे सेकंड नंबर पे चाहिए तो मैंने डाल दिया सेकंड नंबर। मुझे सर्विस चार्ज इसमें 15% डालना है तो वो डाल दूंगा। प्रिंट नेम अगर मुझे जो वहाँ प्रिंट करवाना है वो क्या करवाना है वो डाल सकता हूँ मैं। तो इस तरीके से मैंने इसको इंडेक्स कर दिया। अब जब भी मेरा कोई कस्टमर मेरे पास आता है, जैसे मैं एक न्यू बिल बनाता हूँ, मैंने एक बिल बनाया और इसने मुझसे जो भी परचेस किया, सपोज इसने मेरे से परचेस किया है 10,000 रुपीज़। मैं इसको सेव करता हूँ बिल को। तो ये मेरे से पूछेगा कि आपको जो अमाउंट है क्रेडिट कार्ड में है, कैश में है, या फिर अभी जैसे मेरा उसने 500 रुपीज़ 5,000 रुपीज़ क्रेडिट कार्ड से दिया तो मैंने यहाँ क्रेडिट कार्ड नंबर डाला। यहाँ मैंने किया 5,000 रुपीज़। उसका बैंक नेम, एक्सपायरी डेट, तो जो भी मुझे डालना है HDFC। उसके बाद रेस्ट उसने कैश से, या फिर उसने 1,000 रुपीज़ जो है कैश दिया। रिमार्क अगर मुझे डालना है, डिटेल डालना है। और जो बाकी बचा वो 4,000 रुपीज़ उसने बैंक से पे किया। तो इस तरीके से मैं मल्टीपल यूज़ कर कर अपनी पेमेंट कर सकता हूँ। हम यहाँ एंड की प्रेस करेंगे और मेरा बिल सेव हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ डेली रिपोर्ट्स में आते हैं, सेल रिपोर्ट। मेरे पास एक ऑप्शन है मोड ऑफ पेमेंट रिपोर्ट। इसमें मैं एंटर करता हूँ, जैसे मुझे आज की रिपोर्ट चाहिए, इसको मैं व्यू करता हूँ। तो मेरा कैश टेकन टोटल मैंने कितना कैश लिया, जो ऑपरेटर वाइज ये रिपोर्ट होती है। ऑपरेटर अपनी रिपोर्ट मैनेजर को सबमिट करेगा। उसके पास एक के कितने सिक्के हैं, 5 के कितने सिक्के हैं, 10 के कितने आए। सपोज 10 के मेरे पास 12 हो गए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल भी दिखाता रहेगा। 20 के कितने हुए, 100 के कितने हुए, 100 का एक है, 500 का एक है, 1000 के दो हैं। तो इस तरीके से मेरा पूरा रिकॉर्ड बन जाएगा। यहाँ दिखाएगा कि आपके बैंक से कितनी पेमेंट आई है, डेटर्स से कितनी आई है, कैश से कितनी आई है, टोटल नंबर ऑफ बिल्स कितने बने हैं, सेल रिटर्न कितनी है, टोटल आइटम्स कितनी हुई हैं। तो आपको पूरा एक डे की समरी दे देता है। इसको मैं सेव एंड प्रिंट करता हूँ, व्यू करता हूँ, तो इस तरीके से मेरी एक रिपोर्ट आ जाती है। नंबर ऑफ बिल्स, आइटम सोल्ड, बैंक पेमेंट, करेंसी, कौन कौन सी करेंसी है, टोटल कैश इन हैंड, कैश टेकन, कैश फ्रॉम मोड ऑफ पेमेंट, डिफरेंस इन कैश। तो जितना जो भी डिफरेंस होगा सारा ये मेरी एक रिपोर्ट व्यू हो जाती है। तो इसको हम सेव कर देते हैं। अगर मुझे ये सेम रिपोर्ट एक्सेल में चाहिए तो उसे भी निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, मुझे जो भी ऑप्शन यस नो करना है वो कर सकता हूँ। मुझे एक्सेल में चाहिए तो मैं इसको एक्सेल में भी रिपोर्ट को ले सकता हूँ। तो ये रिपोर्ट मेरे पास एक्सेल में आ जाएगी। हाँ, अगर मुझे रिपोर्ट एक्सेल में चाहिए तो यहाँ मैं एंटर करता हूँ, एक्सेल, एंटर।
सॉरी। तो ये रिपोर्ट मेरी एक्सेल में निकल कर आ जाती है। तो इस तरीके से हम मोड ऑफ पेमेंट का यूज़ करते हैं।